लगभग 1 लाख की आबादी वाले सेंधवा शहर में एक भी सार्वजनिक खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान के नाम पर महज एक शासकीय पीजी कॉलेज और एक हाई स्कूल में खाली पड़ी जमीन ही मात्र है। यहाँ युवा क्रिकेट खेल लेते हैं। शहर के क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, तैराकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस जैसे खेलों का नामो निशान नहीं है, जिसका स्पष्ट कारण है कि शहर में इन खेलों के लिए कोई ग्राउंड उपलब्ध ही नहीं है। 1 लाख की आबादी वाले सेंधवा शहर में एक भी खेल मैदान नहीं होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। स्थानीय लोग कई सालों से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ मांग ही बनकर रह गई है। एडवोकेट प्रिंस शर्मा ने बताया कि शहर में एक भी सार्वजनिक खेल मैदान नहीं है, मात्र पीजी कॉलेज का ग्राउंड है, जहां एक साथ 8 से 10 टीमें सिर्फ क्रिकेट खेलती है। इसके अलावा कोई भी खेल गतिविधि संचालित ही नहीं होती है। उन्होंने शिकायत के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करवाया है। उन्होंने कहा कि शहर में प्रतिभाएं तो है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। वहीं शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर इरशाद मंसूरी बताते हैं कि शहर में स्पोर्ट्स गतिविधि जीरो है। शहर में सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिससे छात्र छात्राएं सभी स्पोर्ट्स के बारे में सीख सके और उन्हें जान सके। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भी कई तरह की स्पोर्ट्स सुविधाएं होती है, लेकिन हम उनसे अपरिचित हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की फिजिकल स्ट्रेंथ जीरो हो चुकी है, जिससे युवा आजकल मोबाइल और नशे की लत में लिप्त होते जा रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स गतिविधि होगी तो युवाओं को इससे बहुत फायदा मिलेगा। मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस शर्मा है। शर्मा जी, सेंधवा शहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, सेंधवा की आबादी लगभग 1.25 लाख के करीब है, पर यहाँ पर खेल गतिविधियों के लिए कोई भी सार्वजनिक ग्राउंड नहीं है। क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरा है कि यहाँ पर सेंधवा में एकमात्र जो कॉलेज पर ग्राउंड है, जो भी सिर्फ एक मैदान ही है, जहाँ पर भी 8-10 टीमें एक साथ क्रिकेट खेलती है। इसके अलावा और कोई यहाँ पर गेम नहीं है। नगर पालिका के द्वारा दशहरा मैदान पर ग्राउंड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर वो भी उतनी तेज गति से नहीं हो पा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ खेल गतिविधियां संचालित हो सके। क्रिकेट के अलावा दूसरे जो गेम्स हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, सेंधवा शहर में क्रिकेट के अलावा अन्य गेमों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, बैडमिंटन हुआ, तैराकी हुआ, अन्य भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें प्रतिभाएं अपना प्रदेश स्तर तक प्रदर्शन कर सकती है, परंतु हमारे क्षेत्र में, हमारे सेंधवा शहर में कोई भी खेल गतिविधि के लिए ऐसा सार्वजनिक ग्राउंड नहीं होने से अन्य जो खेल के प्रदर्शन है उसमें खिलाड़ी अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इरशाद मंसूरी। इरशाद जी, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। इरशाद जी, बताइए मुझे कि शहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए क्या व्यवस्था है और क्या दिक्कत हो रही है? शहर में स्पोर्ट्स गतिविधियाँ ज़ीरो है। शहर में सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जहाँ पर छात्र छात्राएं सभी स्पोर्ट्स के बारे में सीख सके, सभी को जान सके। जैसे ओलंपिक्स गेम्स में भी कई सारी विधाएं होती है, लेकिन हम सब उससे अपरिचित हैं। तो शहर में इस तरह की सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिससे सभी गेम्स को सीख सके और लुत्फ उठा सके। और जैसे आजकल हो रहा है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है छात्र छात्राओं में, वो ज़ीरो हो चुकी है। मोबाइल गेमिंग, नशा, इस तरफ हमारे सेंधवा के छात्र जा रहे हैं। ये इस तरह की स्पोर्ट्स गतिविधियां होगी तो हमारे छात्र उस तरफ नहीं जाएंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें आएगी और आगे बढ़ेंगे। क्या चाहते हैं? शहर में स्पोर्ट्स, सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले, बस यही चाहते हैं, और स्पोर्ट्स गतिविधि बढ़े। अगर बात युवतियों की जाए तो हालत इससे भी बदतर है। पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली खुशबू पाटिल बताती है कि सेंधवा शहर में युवतियों के खेलने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्कूल लेवल पर बालिकाएं खेल लेती है, लेकिन स्कूल के बाद कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल में मैंने बैडमिंटन सीखा था, लेकिन स्कूल के बाद सब छोड़ना पड़ा। वहीं आस्था वर्मा बताती है कि लड़कियों के खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिससे लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। उन्होंने कहा कि हमने जो महसूस किया, स्कूल में खुला ग्राउंड था, बस वहाँ खेल लो, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर युवतियों को सही कोच मिले, मैदान मिले, तो वह भी आगे बढ़ सकती है। जिस तरह से शिक्षण संस्थाएं होती है, उस तरह से खेल गतिविधियों के लिए भी संस्था का होना जरूरी है।
लड़के तो कहीं पर भी खेल सकते हैं, लेकिन माता पिता हमें सुरक्षा की दृष्टि से बाहर के लिए अनुमति नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स के लिए सेंधवा में तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, जो भी होती है वो स्कूल में ही होती है। हमें अपनी हॉबीज सब स्कूल में ही हमने जैसे बैडमिंटन की बात कर ले, बैडमिंटन में मैंने स्कूल्स में बहुत इम्प्रूव किया था, स्कूल की तरफ से मतलब बाहर जाना हुआ था हमारा। बट उसके बाद हम स्कूल से 12th के पास हुए, उसके बाद हमारा कुछ नहीं आना जाना है, मतलब हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, को ग्राउंड नहीं मिल पाया है, टीचर्स नहीं मिला है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कोच होना चाहिए, कोई हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, हम अपनी हॉबीज़ को बताएं। सर स्पोर्ट्स में गर्ल्स के लिए देखा जाए तो कोई फैसिलिटी नहीं है सर। स्कूल है, स्कूल के बाद अगर कॉलेज में भी मिलता है तो सर लड़कियां इतनी आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसा हमने महसूस किया सर, हम स्कूल में थे तो हमने सिर्फ खुला ग्राउंड था सर, कोई टीचर नहीं, कोई कोच नहीं था सर, तो हमने हमारे हिसाब से खेला सर। अगर एक कोच रहता तो सर हम बेहतर तरीके से कोई भी गेम्स को हम सीख पाते सर, उसका नॉलेज हो पाता। एक कोच होना बहुत जरूरी है सर, एक जैसे शैक्षणिक संस्था होते हैं उसी प्रकार से सर स्पोर्ट्स सीखने के लिए बच्चों के लिए से मतलब ग्राउंड होना चाहिए, स्पेशल कोच होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, जिससे बच्चों में सर खेल के प्रति जागरूकता होना चाहिए। आजकल है ना सर, बच्चे जैसे 100 में से या 20% बच्चे ही स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाते सर। आधे बच्चे तो जो कोच ना मिलने के कारण, एक टीचर ना मिलने के कारण सर वो अपनी हॉबी को दबा लेता है सर। ऐसा हमारे साथ भी है सर। हमको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन स्कूल के बाद ऐसा लगा हमको कि मतलब सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया सर उस खेल के ग्राउंड को लिए। लेकर क्या स्थिति है? सर ग्राउंड के लिए तो बहुत बेकार स्थिति है सर। जैसे बॉयज तो कहीं पर भी खेल सकते हैं सर खुले मैदान में, जिससे लड़कियों की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स भी सर अलाउ नहीं करते हैं कि तुम बाहर मैदान में खेलो। तो सर एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर लड़कियां सर सेफली खेल सके और आगे बढ़ सके सर। बस यही गुजारिश है कि स्पोर्ट टीचर और एक मैदान होना चाहिए गर्ल्स के लिए। थैंक यू। जब इस संबंध में हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि सेंधवा में सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहुत कमी है। वह भी इसी प्रयास में है कि शहर को एक सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिले। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रेलास सैनानी बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और इसीलिए मुझे स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा होती है। स्कूल स्तर पर तो कई खेल गतिविधियां होती है, परंतु इच्छा शक्ति की कमी से युवा पीछे हट रहे हैं। खरगोन बड़वानी कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रह चुके पोरलाल खरते बताते हैं कि एक समय पर सेंधवा के किले और व्यापार की पूरे विश्व में चर्चा थी, परंतु पिछले 20 वर्ष से भाजपा की सरकार है। यहाँ कैबिनेट मंत्री है, अभी भी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इन गतिविधियों के नाम पर खेल मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो बास्केटबॉल ग्राउंड है अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक मैदान है जहाँ खिलाड़ी सुबह जाते हैं, श्रमदान करते हैं और फिर इस पर खेलना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में शर्म आती है कि शाम के समय यह जो ग्राउंड बचे हैं वो शराबियों का अड्डा बन जाते हैं, फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। देखिए, सेंधवा एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ का किला और यहाँ का व्यापार एक समय में ऐसा हुआ करता था कि बाहर और पूरी दुनिया में इसके चर्चा हुआ करती थी। लेकिन यहाँ आपने देखा कि पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रहे, अभी भी अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन खेल गतिविधियों के नाम पे आप देख रहे हैं यहाँ बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स है, अधूरा पड़ा है। ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये एक खाली जमीन दिखती है। यहाँ पर सुबह सुबह अपने उससे बच्चे आते हैं और श्रमदान के द्वारा ये ग्राउंड तैयार करते हैं। बालिकाओं के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, ना तीरंदाजी ना फुटबॉल। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, ग्राउंड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ आप चाहे मेल के लिए ले लीजिए, फीमेल के लिए ले लीजिए। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, फुटबॉल ग्राउंड की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें या तीरंदाजी जो आदिवासियों का एक पारंपरिक खेल है, उसको लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। बल्कि यहाँ कहने में बड़ी मुझे शर्म आती है यहाँ से कि इतने साल की सरकार होने के बाद भी शाम के समय पे ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये शराब के अड्डे बन जाते हैं। सुबह जब बच्चे आते हैं तो खेलने से पहले उसकी सफाई करते हैं। तो इस तरह से यहाँ की अपेक्षा हुई है और आने वाले समय में एक अच्छा माहौल बने, क्योंकि ये जनता पूछ रही है यहाँ की कि आप इतने समय तक राज किए यहाँ पर, तो आपने आखिर किया क्या यहाँ पर। आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमने पत्राचार के माध्यम से काफी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिए कि सेंधवा शहर को हम एक खुशहाली भरा शहर देखना चाहते हैं। यहाँ पर चारों ओर खेल के मैदान हो, व्यापार वापस हरा भरा हो यहाँ पर, और अलग अलग प्रकार की रचनात्मक एक्टिविटी यहाँ पर
होना चाहिए। मैं डॉक्टर रेला सेनानी, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ। कॉलेज में जन भागीदारी समिति में अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब, सेंधवा विधानसभा की बात की जाए तो बालिकाओं की खेल गतिविधि के लिए कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पे आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते डॉक्टर हूँ और उस नाते मुझे स्वास्थ्य की हमेशा चिंता बनी रहती है। और बालिकाओं के जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर स्कूल स्तर पे खेलकूद के जो कार्यक्रम है वो होते हैं, परंतु जहाँ तक देखने में आया है कि जो इच्छा शक्ति है वो कम है। शासन स्तर पे प्रयास किए जाते हैं, परंतु जो सार्वजनिक है, आपका जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ कि सार्वजनिक स्तर जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ सेंधवा में कमी खिलती है, क्योंकि काफ़ी समय से हम भी यहाँ सक्रिय रूप से घूम रहे हैं, तो पूरे सेंधवा विधानसभा में से सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। और मैंने लगातार प्रयास किया है कि कहीं न कहीं शासन स्तर पर यहाँ जो सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स है, खेलकूद के मैदान है, वो बढ़े और जो युवाओं की जो एक लत लग रही है, भले नशा हो, मोबाइल हो, उसके लिए वो लत छूटे और जो युवा है वो घर में कम, मोबाइल पे कम, नशे में कम और ग्राउंड पे दिखे। और जहाँ तक छात्राओं की बात है, बालिकाओं की बात है, महिलाओं की बात है, ऐसे सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हिमा दास जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती है 200 मीटर, वो हमारे आदिवासी समाज से हैं। और यहाँ भी अगर अवसर मिलते हैं, हमारा जो सेंधवा विधानसभा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ भी अगर अवसर मिलते हैं तो हिमा दास जैसी बेटी एक देश को मिल सकती है।